सो जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। ओके, तो हम कर रहे हैं अपना डबल स्टार सीरीज की करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में अल्टीमेटली इस सीरीज से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सीधा इस सीरीज से क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो आप हर एक लेक्चर अटेंड कीजिए एंड ट्रस्ट ऑन मी, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। हर एक क्वेश्चंस इस सीरीज से होंगे। ओके, तो आप अगर नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके हर एक लेक्चर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिहार के किस क्या बोल रहा है, बिहार की किस प्रसिद्ध मंदिर को हाल ही में भारत सरकार द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो बताइए किसको दी गई। तो ये है महाबोधि मंदिर। ओके, एंड अभी रिसेंटली हम न्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि इंडिया का 94th यानी 94, इंडिया का 94th क्या रामसर साइट कौन सा बन गया है, जो कि अपना बिहार का ही रामसर साइट कौन सा बन गया है, गोगाबिल। ओके, गोगाबिल। गोगाबिल, और ये गोगाबिल है कहाँ, ये कटिहार में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड ये बिहार का छठा बना है, बिहार का 6 नंबर का रामसर साइट बन गया है। मतलब पूछे तो बिहार में कितने रामसर स्थल हो गए, 6, तो ये छठा है। ओके, ये छठा है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड और ये ध्यान रखिए, इससे पहले अभी 2 और बना था, कौन कौन, एक है गोकुल जलाशय, राइट, गोकुल जलाशय जो कोई बक्सर का है, गोकुल जलाशय। ये कहाँ है, बक्सर में। और एक है उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण, उदयपुर झील। ओके, ये कहाँ है, वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण। तो ध्यान रखिएगा। पश्चिम चंपारण, इतना ध्यान रखिएगा। एंड आप ये ध्यान रखिए, इंडिया में टोटल कितना हो गया, 94 हो गया। एंड बिहार का ये छठा बना है, गोगाबिल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया फतह 2 किसको संदर्भित करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फतह 2 है क्या। सबसे पहले ये है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। एंड कहाँ का है ये पूछता है कि फतह 2 कहाँ का मिसाइल है, ये ईरान का है। एंड किस टाइप का मिसाइल है, वो है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। बस यही ध्यान रखिएगा, फतह 2 ईरान, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरह से आप याद कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिहार में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को किस रूप में मनाया जाता है। तो बिहार में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस नाम से मनाया जाता है, वो है योग संगम के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। एंड ये 11वां है, ठीक ना, कौन सा 11वां है। एंड आप ये ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, वो है 21 जून को, क्योंकि जब दिवस पूछता है ना तो वो मिलान करने के लिए दे देता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य विषय क्या है। तो इसका विषय क्या है, यह है खेल और युवा विकास को बढ़ावा देना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वेगफेड सहकारी समिति के माध्यम से बिहार ने किस देश को सब्जियां का निर्यात शुरू किया। तो बोल रहा है कि बिहार अभी सब्जी निर्यात किया, मतलब सब्जी भेजेगा, वो किस देश को भेजेगा, तो वो दुबई को भेजेगा। एंड एक खेप भेज चुका है, कहाँ से, वाराणसी से भेजा है, ठीक ना, वाराणसी से दुबई भेजा है।
वाराणसी से 15 kg सब्जी दुबई भेजा गया है। ये भेजने वाला बिहार है। कितना है? 1500 kg भेजा गया। तो हो सकता है कि ये केजी पूछ ले कि कितना केजी सब्जी भेजा गया, तो ये 1500 kg वाराणसी से भेजा गया दुबई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो बस ये ध्यान रखिएगा, क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप 2025 का भारत का स्थान 131 है, यानी 131वां। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? रामसर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो रामसर पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। किसको? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। कौन सा पुरस्कार है? रामसर पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन किया? एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ओके, ध्यान रखिएगा, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये सबको पता होगा, क्योंकि ये किसको मिला है? आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत के बारे में हर कोई जानता है। अगर आप नहीं जानते तो हो सकता है आप नहीं जान रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य प्रशांत को कौन सा मिला है? ध्यान रखिए, पर्यावरणविद पुरस्कार। बस इतना, पर्यावरणविद पुरस्कार आचार्य प्रशांत, इस तरह से याद कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? वित्त वर्ष 25 में किस राज्य को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? वो किसको प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। वित्त वर्ष 2025 में जो है, किस राज्य को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। और इससे पहले दिल्ली को प्राप्त था। राइट, तो आप ये नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि पूछ ले कि इससे पहले कौन था? इससे पहले दिल्ली था, लेकिन अभी कौन हो चुका है? महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? एंड महाराष्ट्र से ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी अंडर वाटर म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया, जिसमें कौन सा जहाज डुबोया गया? वो है आईएनएस गुलदार को सी में डुबोया गया, ठीक ना, डुबाया गया अंडर वाटर म्यूजियम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट में बोला जा रहा है 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो बोल रहा है कि 2025 में वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया का रैंक है 115। ओके, 115। एंड कितना देशों में? 163 देशों में। 163 देशों में से इंडिया का स्थान 115वां है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है? तो सबसे पहले आप ये बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस हम सेलिब्रेट कब करते हैं? ये 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, कौन सा? 5 जून को। क्योंकि मैं सीधा फॉलोइंग में पूछ लेता कि मिलान कीजिए, ये दिवस दे देता है 5 या 4 और मिलान करना पड़ता है। ओके, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका थीम पूछ रहा है, यानी विषय। तो इसका विषय क्या है? इंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये एंड नहीं है, आप इसको इंड पढ़िएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट में बोल रहा है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। बस इतना, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय। इस तरह से याद कीजिए, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र? CIP, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बारे में बोल रहे, कौन सा सही है? तो इसमें बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाना है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ किया जाना है? आगरा उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना तो एक सही है, तो यहाँ पे बोल रहे ना तो एक ना तो दो, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में है। हाँ भाई, ये भी सही है कि लीमा पेरू में है। और क्या बोल रहा है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का हिस्सा है। तो ये UNDP का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे 2 गलत हुआ। तो यहाँ पे एक दोनों बोल रहा है, 2 तो गलत ही है। तो आपका आंसर ये वाला रहा। तो आप देख रहे हैं ना कि मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कितना ईजी से कर पा रहे हैं। ओके, तो हर एक क्वेश्चन इस तरह स्टेटमेंट वाला करना होता है। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तो आपका आंसर, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए।
विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंड ये बताएंगे कि कब से किया जा रहा है। ये 2017 से, ये हम बता दिए और आप डेट बताएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? हाल ही में समाचारों में देखे गए शब्द हीमोफीलिया ए किससे संबंधित है? तो सीधा सीधा पूछेगा कि ये जो हीमोफीलिया ए है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? एक वंशानुगत रक्त विकार जो क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। तो सीधा पूछेगा ये हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है? तो बस ये ध्यान रखना, क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है हीमोफीलिया है। बस इतना ही। तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए साइप्रस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो सबसे पहले ये पूछेगा कि ग्रेट, तो इसका साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। तो ये तो हो गया साइप्रस के नागरिक सम्मान का नाम। ओके, तो ये पूछेगा कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस किसको दिया गया? ये मोदी को दिया गया। ओके, तो मोदी जी को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समाचारों में हाल ही में देखा गया शब्द सिल्वर नोटिस किससे संबंधित है? तो सीधा सीधा ये ध्यान रखिए, ये सिल्वर नोटिस वो किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर नोटिस किससे रिलेटेड है? अपराध द्वारा अर्जित संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने के लिए इंटरपोल द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक नोटिस है। बस यही ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक नोटिस है अपराध द्वारा अर्जित संपत्तियों का पता लगाने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आधिकारिक तौर पर बिग 3 वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो बताइए ये क्या होगा? तो क्या बोल रहा है, कौन सा? बिग 3 वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। वो किसको किसको प्राप्त है? कौन सा मान्यता? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मान्यता। वो फिच रेटिंग को भी प्राप्त है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ये भी इसको भी प्राप्त है। तो अपना तो बोल रहा है कि यहाँ पे केवल 2 बोल रहा है, एक तो होगा। तो यहाँ पे केवल 2 3 बोल रहा है, यहाँ पे एक होना चाहिए, तो एक तो है नहीं। यहाँ पे 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4। चलिए चलते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये भी सही है, 1 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे केवल 1 2 है तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? DBRS मॉनिटरिंग स्टार्स, तो ये वाला नहीं होगा, राइट। तो ये वाला नहीं होने वाला। तो 4 ये वाला गलत हुआ, तो केवल आपका ये वाला आंसर सही हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट में बोल रहा है भारत जेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी रूप विकसित सरकारी वित्त पोषित बहुविध बड़ा भाषा मॉडल है। तो ये बिल्कुल सही कि ये भारत जेन है क्या? सीधा पूछेगा भारत जेन है क्या? तो ये एक सरकारी वित्त पोषित बहुविध बड़ा भाषा मॉडल है। तो ये तो एक अपना होगा ही होगा। तो यहाँ पे केवल 2 3 बोल रहा है, तो ये तो गलत हुआ। उसके बाद सेकंड में क्या बोला? यह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं भारतीय भाषाओं को समर्थन करता है। तो ये 22 भाषाओं को नहीं, जितना भी लैंग्वेज है सबको, जितना भी लोकल लैंग्वेज हो गया वो सबको करता है। तो 2 तो गलत हुआ, यहाँ पे केवल 22 बोल रहा है, तो 2 गलत होगा। तो यहाँ पे केवल 1 2 बोल रहा है, ये तो नहीं होने वाला। चलिए चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? भारत जेन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि भारत जेन को कौन लॉन्च किया? तो ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बस ये ध्यान रखिए भारत जेन एक सरकारी वित्त पोषित बहुविध बड़ा भाषा है। तो अपना तो 3 भी सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 2 तो गलत है, यहाँ पे आपका आंसर ये वाला रहा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस करना होता है स्टेटमेंट वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? अच्छा, तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन जितना भी आप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एंड जब आप पेपर खोलेंगे तो क्वेश्चंस देख के आपके फेस पे स्माइल आएगी। ओके, बस आप थोड़ा सा अपने लिए ऑनेस्ट हो जाइए, क्योंकि हम जितना हो सकता है हम सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ओके, तो आप खुद के लिए मेहनत करिए एंड हम तो आपके लिए यहाँ पे है ही। तो राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा चैनल छोटा है। एंड आप ये PDF के लिए, ये जो डिजिटल PDF है आपको कहाँ मिल जाएंगे? अपन टेलीग्राम चैनल
07 ये सर्च कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे 07 लगा लीजिएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे 07 लगा लीजिएगा, SI जर्नी 07 मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड खुद का केयर कीजिए, ख्याल रखिए, एंड पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। ओके, चलिए बाय।